सितंबर के शुरुआत में यानी बारिश ख़त्म होते ही आपको जेड प्लांट पे 5 काम करने हैं जो बेहद ही ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें डालनी है जो आपके प्लांट्स को फंगस से भी बचाएगी, आपके प्लांट्स की कबाड़ में भी ग्रोथ होएगी और आपका जो पौधा है वो जंगल की तरह बन जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका फास्टली जवाब दिया है सबनूर अली जी ने, शशि शर्मा जी ने और नरेंद्र कौर जी ने और निशा वर्मा जी ने और ये है रेखा शर्मा। तो इन्होंने राइट आंसर दिया है। अब बात करते हैं जेड प्लांट की। देखिए, सभी चाहते हैं हमारा जेड प्लांट फंगस से बचे, हमारा जेड प्लांट अच्छे से घना हो जाए और फास्टली ग्रोथ पे रहे और सर्दियों में भी हमारा प्लांट खराब ना होए। तो इसके लिए आपको जेड प्लांट पे 5 काम करने हैं, वो भी सितंबर के शुरुआत में या फिर बरसात के ख़त्म होने के बाद। तो अभी का जो मौसम है वो तेज़ धूप वाला है। हमारे यहाँ 7 दिन से बरसात नहीं हुई है और भादवा भी लग चुका है। तो सितंबर की शुरुआत में आप ये काम कर सकते हैं। चाहे आपका प्लांट कोई भी कबाड़ यानी कंटेनर में लगा हो, कोई भी होल कैन में लगा हो, कोई मटकी में लगा हो, कहीं पे भी लगा हो या पोट में लगा हो, आपको जेड प्लांट पे ये काम करने ही करने हैं। सबसे पहले आपको करना है मिट्टी को चेक। देखिए, जितने भी आपके पौधे हैं, गमले हैं, उनकी मिट्टी को चेक करना है। उसके ऊपर ये देखना है कि उसके ऊपर काई तो नहीं बनी हुई, क्योंकि बरसात के लगातार पानी गिरने से हमारे जो प्लांट की मिट्टी है वो सख्त हो जाती है और उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है। तो उसको हटाना बेहद ही ज़रूरी है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो रही है। कोई प्लांट्स ऐसी जगह पे तो नहीं रखा है जिस पे धूप ना आती हो या कोई ऐसी जगह पे जो बिल्कुल ही जकड़ा हुआ हो प्लांट के बीच। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके गमले की मिट्टी में अगर कोई एक्स्ट्रा खरपतवार उग आई हो तो उसको आपको हटा देना है। और उसको हटाने के बाद आपको करना है अपने प्लांट्स की गुड़ाई। देखिए, काई को हटाना है और खरपतवार वगैरह है उसको हटा देना है। और आपका जो प्लांट है खुले में, यानी अभी का जो मौसम है वो बिल्कुल हुम्मस वाला है। देखिए, सितंबर के महीने में तेज़ धूप निकलती है और हुम्मस वाला हो जाता है और अभी भादवा भी है तो भादवे में तो तेज़ धूप निकलती है। तो आपको अपना प्लांट्स खुले में रखना है जहाँ पे हवा अच्छे से मिले, धूप अच्छे से मिले। अब ये जो है मिट्टी, इसकी गुड़ाई कर रही हूँ मैं, तो ये काम आपको पहले करना है। अब इसमें हम खाद ऐसी देंगे जो इसकी ग्रोथ बढ़ाएगा और इसको फंगस से बचाएगा। देखिए, जो जेड प्लांट को बेहद ही पसंद है और एनपीके का अच्छा स्रोत है और जो बिल्कुल ही फ्री में मिलती है, उसके लिए आपको पैसे भी वेस्ट नहीं करने होते हैं। वो चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो हमेशा जेड प्लांट में आप डाल सकते हैं। उसी से हमारे जेड प्लांट की ग्रोथ होती है और आगे सर्दियों में भी और अभी 4-5 महीने जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारे जेड प्लांट की ग्रोथ बढ़ती ही रहे, तो उसके लिए हमें वो खाद देनी बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, ऐसे छोटे छोटे पॉट में ये खरपतवार उग जाए तो इनको हटा देना है, क्योंकि इनकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अपने प्लांट्स की मिट्टी जो होती है उसके जो पोषक तत्व होते हैं ये खरपतवार खींचते रहते हैं और ये बढ़ते रहते हैं। इनको हटाना बेहद ही ज़रूरी है। अब ये देखिए, 1 मुट्ठी डालनी है आपको एक गमले में। ये जो गमला है मेरा 7-8 इंच है और इसमें आपको डालनी है 1 मुट्ठी। ये जो खाद है ये है गोबर की खाद। और गोबर की खाद आपको ऐसे ही नहीं देनी है। गोबर की खाद को आप बिल्कुल बारीक बारीक चूरा बना लें और उसके बाद उसको 1 दिन के लिए धूप में सुखा लें और धूप में सुखाने के बाद ही आप अपने पौधे में यानी जेड प्लांट में ही दे। तो गमले के अकॉर्डिंग आपको ये खाद देनी है। मेरे जो गमले आप देख रहे हो ये छोटे छोटे गमले हैं, इनमें मैं 1-1 मुट्ठी खाद दूंगी। अगर आपका गमला बड़ा है 14 इंच या 16 इंच तो उसमें आप 2 या 3 मुट्ठी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये खाद क्यों देना जरूरी है। एक तो ये एनपीके का स्रोत है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक सभी पोषक तत्व इसमें होते हैं जो जेड प्लांट को बेहद ही पसंद होते हैं। इसके कारण ये अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। और दूसरी बात यह है कि बरसात के मौसम में हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बह जाते हैं। तो इसके कारण हमारा प्लांट्स की जो पोषक तत्व हैं वो सारे ही खत्म हो जाते हैं। तो हमें अपने प्लांट्स
प्लांट्स में ये खाद देना बेहद ही ज़रूरी है, तभी हमारा प्लांट्स आगे ग्रोथ करेगा। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि बरसात के बाद आप अपने जेड प्लांट में खाद ज़रूर दें। और ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि शहरों में समस्या होती है, गोबर की खाद नहीं मिल पाती है। गाँव में तो कहीं पे भी मिल जाती है, पुरानी भी मिल जाती है, और अगर आप गोबर के उपले से बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकती है। देखिए, गोबर का उपला ऑनलाइन भी मिलता है और कहीं गांव से भी ले जा सकते। अब आपको एक और चीज़ डालनी है इसके अंदर, ये है नीम के पत्तों की खाद। देखिए, मैंने ये नीम के पत्तों से बनाई है। ये प्लांट्स में फंगीसाइड का काम करता है। आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो वो डालें आप आधा चम्मच, और अगर आपके पास नीम खली है तो वो डालें आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नीम के पत्तों को इकट्ठा करें, उनको मिक्सी के जार में मिक्स करें और अपने प्लांट्स को दें। ये फ्री की गार्डनिंग मैं करती हूँ, इसलिए ये चीज़ें मेरे पास मौजूद होती हैं। मैं कहीं पे भी नीम के पत्ते मिल जाए मैं उनको छोड़ती नहीं। एक बार मैंने इकट्ठा करके बनाई थी, वही मेरी खाद चल रही है। तो थोड़ी थोड़ी ये डाल देंगे तो हमारे प्लांट्स में फंगस नहीं लगेगा। सबसे पहले आप गुड़ाई करें, उसके बाद ही ये खाद डालें। देखिए फ्रेंड्स, फंगस के लिए हमें अपने प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं जो फंगस नहीं लगने देती, लेकिन क्यों ना हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने गार्डनिंग करें, अपने पौधे तैयार करें और खर्चा भी कम करें। तो कम खर्चे में मैं गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैंने नीम की पत्तों की खाद बनाई थी। और बाकी आप नीम खली ले सकते हैं, और कई बार इनके पत्तों पे मिलीबग वगैरह भी लग जाते हैं, उसके लिए नीम ऑयल ले सकते हैं। तो देख सकते हो ये मेरा गमला है, इसमें 4 प्लांट लगे हुए हैं। एक तो लगा है हमारा ये कोक्सकॉम का, एक लगा है विनका का और पर्पल हार्ट, और एक ककड़ी, और एक लगा है जेड प्लांट। तो 5 प्लांट इसके अंदर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और इस गमले के थोड़ी सी गुड़ाई करके मेरे को खाद देनी है, ताकि मेरी जो ये कचरी लगी हुई है ये भी ग्रोथ पे होए, अपना जेड प्लांट भी ग्रोथ पे होए। वैसे फ्रेंड्स, ये थोड़े से और बढ़ जाएंगे तो इनको मैं अलग अलग कर दूंगी। बाकी पर्पल हार्ट को तो मैं निकाल सकती हूँ, और विनका को भी, क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारे हैं। और ये कोक्सकॉम यानी मुर्गा कलगी को मैं अलग से लगा दूंगी। अभी देखिए, ये वाला प्लांट सिर्फ ऑयल कैन में लगा हुआ है। ये 5 लीटर का, आप देख सकते हो नीचे से इसकी जो ये लंबाई है कितनी है, और थोड़ी सी मिट्टी में ये कितनी अच्छी ग्रोथ पे है। तो ये ऐसे ही ग्रोथ करता रहे, जंगल की तरह बन जाए, तो इसके लिए हमें ये खाद जरूर देनी है, चाहे तो गोबर की खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। तो सितंबर के शुरुआत में, यानी बारिश जैसे ही आपके यहाँ पे ख़त्म होए, आपको ये काम अपने जेड प्लांट पे करना है। और फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखना है, अपने प्लांट्स को बिल्कुल पास में भिड़ा के यानी इकट्ठे मत रखें, क्योंकि आपके प्लांट्स को हवा पानी की अच्छे से ज़रूरत है अभी, क्योंकि हमारा जो ये टेम्परेचर है ये बढ़ेगा अभी, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारा जो है प्लांट हुमस नहीं सहन कर पाएगा, उसको हवा लगनी चाहिए और धूप भी लगनी चाहिए। और बरसात में देखिए पानी बहुत ज़्यादा डल जाता है तो हमारे प्लांट्स में नमी भी बन जाती है, तो उस नमी को सुखाने के लिए थोड़े से हवा में और धूप में सुखाना ज़रूरी होता है। वैसे भी जेड प्लांट को धूप की आवश्यकता है, 4-5 घंटे की धूप इसको चाहिए ही चाहिए होती है। और देखो बोतलों में भी कितनी अच्छी ग्रोथ पे है ये। तो प्लांट्स आपका झाड़ बन जाए उसके लिए आपको ये काम करने हैं। देखिए, मैंने आपको बताए हैं, एक तो आपको करना है गुड़ाई, एक जितनी भी परत है उसको हटा देना है, काई को आपको हटा देना है, उसके अंदर ही नहीं डालना है। देखिए, मेरे प्लांट्स में तो काई ज़्यादा नहीं लगी है, बाकी किसी के प्लांट्स में हो सकता है लग गई हो, तो आप उसको हटा दें, ऊपर की परत को उतार के बाहर फेंक दें, और उसके बाद गुड़ाई करें, खरपतवार को हटाएं, फिर खाद डालें, फिर फंगीसाइड पाउडर हो तो वो डालें, और उसके बाद अपने प्लांट्स को थोड़ा सा अलग अलग स्पेस देकर रख दें। और अगर आपको घना चाहिए जंगल की तरह तो उसको आप पिंच भी करते रहें। ऊपर जो पतली पतली ये टहनियाँ निकलती हैं और उनके ऊपर जो 2-2 पत्तियां होती हैं उनको आप पिंच करें, कट कर दें। मैं आपको एक और बात बताती हूँ फ्रेंड्स, बरसात में हमारे प्लांट्स में बहुत सारा पानी डल चुका होता है, और पानी ज़्यादा डलने के बाद कई बार क्या होता है, हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, रूट बाउंड हो जाता है, यानी प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। आपको मिट्टी देखते टाइम आपको ये भी चेक करना है गुड़ाई करते टाइम कि आपके प्लांट्स की कहीं जड़ें सड़ तो नहीं गई हैं। तो आप उसको धूप में रखें, पानी कम दें, और फंगीसाइड पाउडर आप ज़रूर डालें, तो आपका प्लांट सड़ेगा नहीं, ना ही गलेगा, रूट
रूट्स दोबारा से डेवलप हो जाएंगी। और कटिंग लगाना है तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग के लिए बेस्ट मौसम है। बाकी इसकी कटिंग आराम से लग जाती है, किसी भी मंथ में लगाएं। और देखिए कोई भी शेप में ढालना हो तो आप इसको ढाल सकते हैं। और ये मेरे प्लांट्स के अंदर ही एक बेल उगाई है ककड़ी की, तो देख सकते हो ये छोटे छोटे, हमारे यहाँ पे इनको काचरी बोलते हैं हरियाणा में। और ये छोटी छोटी ऐसे इनकी चटनी बनाई जाती है और खाते भी हैं तो खट्टी खट्टी बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये मैंने पिकॉक बनाया है। और यहाँ पे एक छोटा सा गमला है, देख सकते हो कितना घना प्लांट है। इसके अंदर 2 प्लांट है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 2 या 3 है इसके अंदर और इतना घना हो चुका है। तो इस तरह का अगर आपके पास प्लांट है तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अभी बड़े गमले में इनको लगा सकते हैं ताकि अच्छे से ग्रोथ पे आ जाए। तो रिपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। और ये देखिए ये छोटे छोटे मैंने ये जीन्स के ये बनाए थे बैग, और इनको काफ़ी महीने हो गए और बरसात के मौसम में ये जो हमारे बैग है ये हो गए पुराने। और इनमें देखो जेड प्लांट लगाए थे मैंने, इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो इनके लिए हम नए बोटल्स के प्लांटर बनाएंगे, आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बोतलों में डब्बों में आराम से चल जाएंगे मेरे, इनके लिए मैं कोई गमले नहीं खरीदूंगी। तो जेड प्लांट को आपको लगाने के लिए DIY देखने हैं तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बेकार के पुराने जीन्स में भी मैंने ये कितने प्यारे प्यारे पौधे ग्रो कर लिए, कितनी अच्छी ग्रोथ पे हैं। तो बस यही आपको ध्यान रखना होता है कि टाइम टू टाइम इसको खाद देना होता है और धूप का ध्यान रखना होता है। छाया में कभी भी इस पौधे को मत रखें, छाया में ये खराब हो जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब फ्रेंड्स आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी क्योंकि कमेंट आते ही नहीं हैं। जो 7-8 फ्रेंड हैं वही कमेंट करते हैं और कोई कमेंट करता ही नहीं है। तो क्या आप नहीं चाहते कि वीडियो में क्वेश्चन बना रहे? अगर बना रहे तो कमेंट करें और नहीं बना रहेगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके देख लें।